हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे जूसेस हैं वो किस तरीके से हमारे फैट पर, प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारे इंटेस्टाइन में ये जो हमारे फूड है स्टमक में उसको डाइजेस्ट किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है और हमारी बॉडी के यूज के लिए बनाया जाता है। उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से जूसेस यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इन सभी तरीके के एग्जाम से पूछे जाते हैं। और अगर आप बात करें सीटेट वगैरह के तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, साइंस के एरिया में भी और अगर प्राइमरी पेपर देते हैं आप तो उसमें भी। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जीके जीएस में भी आते हैं और आपके होम साइंस में तो आते ही हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस कौन कौन से सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। अगर हिंदी में कहें तो आंत्र रस का नाम और उनके कार्य, यानी कि कौन कौन से इंटेस्टाइनल जूसेस हैं और वो उनका क्या नाम है और वो किस तरीके से काम करते हैं, इन सारी ही चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं इनको एंटेराइकस भी कहते हैं। तो आपको ये टर्म याद रखना है। एंटेराइकस क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आंत्र रस का और दूसरा नाम क्या है या फिर इसे किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम जूसेस यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्टिडेज के बारे में। पेप्टिडेज जो है वो प्रोटीन के पेप्टोन पर काम करता है और इसको अमीनो एसिड्स में चेंज कर देता है। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन के जो पेप्टोन्स होते हैं उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, हमें चाहिए पेप्टिडेज। तो पेप्टिडेज बेसिकली प्रोटीन पर काम करता है। इसको याद रखना थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि प्रोटीन और पेप्टिडेज ये दोनों ही कुछ कुछ सिमिलर टर्म्स हैं। इसमें ये जो पेप्टिडेज है वो किस पर काम करता है, ये पेप्टोन्स पर काम करता है और प्रोटीन को सिंप्लीफाई करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। आपका एंड रिजल्ट अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ पर आपने कई चीजें देखी कि पहले तो प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो है अमीनो एसिड। प्रोटीन का पाचन इंटेस्टाइन में किस एंजाइम के थ्रू होता है, पेप्टिडेज के थ्रू होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन का क्या किस पार्ट को विघटन करता है, ये पेप्टोन्स को आपका सिंप्लीफाई करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट एंजाइम है मोल्टेज। मोल्टेज जो है वो मोल्टोज पर क्रिया कर ग्लूकोज में चेंज करता है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट आपने देखा होगा कि कई तरीके के सुक्रोज, मोल्टोज, फ्रक्टोज ये होते हैं। तो इनमें जो मोल्टोज पर क्रिया करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। मोल्टोज जो है ये इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट में जो मोल्टोज होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए मोल्टेज की जरूरत होती है। तो बहुत इजी है, इसको भी याद रखना। मोल्टोज पर क्या काम कर रहा है, मोल्टेज काम कर रहा है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का ये काम कर रहा है। थर्ड हमारा एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज जो हमारे न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट का होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करने का काम करता है। क्योंकि जो सुक्रोज है वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। अगर आपने ये सारी चीजें भी नहीं पढ़ी हुई हैं क्योंकि ये पीजीटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने टीजीटी के सिलेबस में इन्हें कवर नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा सा उस सिलेबस में नहीं आती है, उससे थोड़ा सा हायर सिलेबस में आती है। तो पीजीटी में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको सुक्रेज एंजाइम की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, लाइपेज। लाइपेज जो है ये फैट पर काम करता है। ये जो वसीय पदार्थ का स्पोनिफिकेशन करके, यानी कि जिसे हम साबुनीकरण कहते हैं, स्पोनिफिकेशन करके उसके वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। यानी कि अगर आपको फैट का ब्रेकडाउन करना है तो वहां पर लैक्टेज काम करेगा और लैक्टेज जो है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देगा।
फिर उसके बाद आता है हमारा लैक्टेज। जो लैक्टेज है वो दूध की शर्करा होती है, इस पर काम किया जाता है, इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मिल्क शुगर को जब हमको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हमें लैक्टेज की जरूरत होगी, और इसमें जब ये कन्वर्ट होगा तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होंगे। तो ये एक बिल्कुल सीधी सीधी चीजें हैं जो आपको एज इट इज लर्न करनी है और इनको याद रखना है, क्योंकि इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे और ये आपको बहुत आसानी से 1 नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। फिर है 6 नंबर का हमारा एंजाइम जो है एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन पर काम करता है और उसे ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। ये क्रिया एंजाइम को सक्रिय बना देती है, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू आपकी जो प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाती है और आपका ट्रिप्सिनोजन एंड्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में देखा, क्या इंपॉर्टेंट थे। बहुत शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट्स के बारे में कि किस, या फिर ये पूछा जा सकता है कि सुक्रोज किन 2 यूनिट से मिलकर बना है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर यूज होता है किसको डाइजेस्ट करने में, या फिर पर्टिकुलर एंजाइम किस एरिया से सीक्रेट होता है। तो आपको पता होगा कि इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, कैसे क्या काम करते हैं। तो ये वीडियो आई होप आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, तो सभी को लर्न कीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को आराम से तसल्ली से देखें और अच्छे से उसके नोट्स बनाएं अपने लिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाइजेशन के एक और वीडियो के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।